नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल वन डे वन बुक में। दोस्तों, प्राचीन शहर बेबीलोन में एक अरकात नाम के व्यक्ति रहते थे जो कि बहुत अमीर और संपन्न थे। उनकी अपार दौलत के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे और इसके अलावा वो अपनी उदारता, लोगों की मदद करने में और परोपकार करने में भी बहुत आगे रहते थे। वो अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को दान में देते थे। इसके साथ साथ वो अपने परिवार के प्रति भी बहुत उदार थे, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते थे, उनकी हर एक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन जानने वाली बात तो ये है दोस्तों कि इतना खर्च करने के बाद भी उनकी दौलत दिन पर दिन बढ़ती ही जाती, वो और अमीर होते जाते थे। इसी वजह से वो बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। एक दिन उनके दोस्त उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि अरकात, तुम बहुत लकी हो जो कि बेबीलोन के इतने अमीर हो और तुम हर उस चीज़ से संपन्न हो जो एक आम इंसान सोचता है। तुम अपने मन से जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन दोस्त, बचपन में हम दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी, हम साथ में ही रहते थे। मेरे घर की स्थिति से तुम्हारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तुम हमसे भी ज़्यादा गरीब और ना तुम पढ़ाई में अच्छे थे ना ही खेल में अच्छे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से तुम आज इतने अमीर हो और मैं अभी तक संघर्ष कर रहा हूँ। कड़ी मेहनत तो मैं भी करता हूँ, सुबह से शाम काम मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे इतना अमीर क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं बन पाया। अरकात इसमें कहते हैं कि अगर तुम दौलतमंद नहीं बन पा रहे हो तो इसका कारण यह है कि तुम दौलत इकट्ठा करने के उन 7 चमत्कारी नियमों को नहीं जानते जिससे दौलत इकट्ठी की जा सकती, या कि उन नियमों को तुम जानते हो लेकिन तुम उनका सही से पालन नहीं कर रहे हो। तो उनके दोस्त उनसे बोलते हैं कि अरकात, मैं उन 7 नियमों को नहीं जानता। वो ऐसे कौन से 7 नियम हैं जिसे तुमने अपने जीवन में लागू किया और तुम इतने अपार दौलत के मालिक बने। तो अरकात कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो 7 नियम कौन से। तो तुम अपने एक अंडे का व्यापारी, वो सुबह अपनी टोकरी में 10 अंडे रखता है और शाम को 10 में से 9 अंडे निकाल लेता है। फिर अगले दिन भी वो ऐसे ही करता है कि सुबह 10 अंडे अपनी टोकरी में रखता है, डलिए में रखता है और शाम को अपनी डलिए से 9 अंडे वापस निकाल लेता है। तो अरकात अपने दोस्तों से पूछते हैं कि इससे बताओ क्या होगा, अगर व्यापारी डेली 10 अंडे में से 9 अंडे निकाल ले और एक रहने दे तो इससे क्या होगा। तो उनके दोस्त तो उनसे कहते हैं कि इससे उनकी जो अंडों वाली डलिया है वो भर जाएगी। तो अरकात कहते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी काम करना चाहिए। जो भी हमारी आमदनी है, जितना भी हम कमाते हैं, उस आमदनी का हमें कम से कम 10%, अगर कम से कम हो सके तो 10% अपने लिए बचा के रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो पर्स है वो भारी होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। इसके आगे मैं तुम्हें अब उन सब नियमों के बारे में बता रहा हूँ जिसे मैंने जाना, समझा और अपनी डेली जीवन में उसका इस्तेमाल किया। पहला नियम है अपने पर्स को भारी करना, अपनी कुछ सेविंग्स करना। जैसे दोस्तों, अगर अरकात कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है, जो जितना भी आप कमा रहे हैं, उसका कम से कम 10% आप खुद के लिए बचाएं, उसे साइड में 10% निकाल के साइड में रख दें और जो आपका 90% जो आमदनी बची है, आपकी 90% जो आपकी आमदनी है, उससे ही आप अपना घर खर्च चलाएं, उसे ही इस्तेमाल करें। उस 10% को भूल जाएं कि आपने कुछ सेविंग्स की हैं या कुछ 10% निकाला है। अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा, चाहे वो 10% हो या 20% हो, आप अपने हिसाब से सेविंग करके रख सकते। अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको लंबे समय में बहुत काम आएगा। और जो व्यक्ति अपनी इस आमदनी से 10% बचा के रखता है तो उसके पास पैसा बड़ी आसानी से आता है, वो अपनी आमदनी को और बढ़ाता है और आगे बढ़ता है। दूसरा नियम है अपने खर्च को नियंत्रित करें। अरकात कहते हैं कि आवश्यक खर्च आपके आमदनी के अनुपात में हमेशा बढ़ते ही रहेंगे जब तक कि आप उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप अपने खर्च और अपने इच्छाओं के बीच के अंतर को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जो आपने आमदनी बचाई है 90%, उसी आमदनी से आप अपना खर्च चलाएं। आप अपने हर महीने का एक बजट बनाएं और बजट के आधार पर ही अपने पैसों को खर्च करें। फिजूल खर्ची से आप अपने आप को बचाएं और जो आपने अपने लिए पैसे सेव करके रखें उसे सेव ही रहने दें। अपने 90% आमदनी से ही अपना घर चलाएं। तीसरा नियम है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। दोस्तों, अरकात कहते हैं, अब आप देखेंगे कि आपका पर्स धीरे धीरे भारी हो रहा है। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है, अब आप फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। यह आपके दौलतमंद बनने की एक छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो बचत हमने की है उस बचत से जो आमदनी होगी उस आमदनी से हम दौलतमंद बनेंगे। वो हम कैसे बनेंगे? अपनी बचत को इन्वेस्ट करके, यानी निवेश करके। आपकी जो बचत है
उसे आप निवेश करेंगे कहीं किसी सही जगह किसी जानकार से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। चौथा नियम है अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकात कहते हैं कि अपनी पूंजी की रक्षा करें और अपनी पूंजी को वहाँ निवेश करें जहाँ आपका मूलधन सुरक्षित हो और आप जब चाहें तब उसे वापस पा सकें। और ऐसी जगह अपनी पूंजी का निवेश करें जहाँ आपको उचित और सही ब्याज मिलता रहे और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेते रहें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहें। आपकी पूंजी में कोई खतरा तो नहीं है, जहां आप पैसा लगा रहे हैं वहां से आपको पैसा उचित ब्याज दर पर वापस मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि हमेशा करते रहें। उचित लोगों से बात करते रहें। 5वां नियम है अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। दोस्तों, अरकात कहते हैं कि जब आपकी बचत से आपकी आमदनी होने लगे तो सबसे पहले आप अपना घर खरीदें। अपना घर, इससे क्या होगा कि आप किराए के खर्चे से बच जाएंगे। आप अपने घर को किराए से भी दे सकते हैं। इससे आपकी आमदनी लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और इस आमदनी को आप और दूसरी जगह भी निवेश में लगा सकते हैं। इसलिए अपनी आमदनी से सबसे पहले आप अपना खुद का घर खरीदें। 6वां नियम है अपनी आमदनी सुनिश्चित करें। दोस्तों, धन के नियमों से जो अपनी आमदनी इकट्ठा कर लेते हैं उन्हें अपने भविष्य के लिए भी विचार कर लेना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश की योजना बना लेनी चाहिए जो उसे लंबे समय तक उसे काम आए और उसकी निवेश की हुई पूंजी लगातार बढ़ती रहे। भविष्य में अपने धन को सुरक्षित रखने के कई निवेश हैं, जैसे हम घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। यह एक ऐसे निवेश है कि यह लंबे समय तक अगर हम इन्हें रोक कर रखें और इन पर निवेश करते रहें तो ये हमें ज़रूरत पड़ने पर बहुत अधिक आमदनी देकर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी पूंजी को जो आपकी आमदनी है उसे एक ऐसे जगह निवेश करें जहां आपको भविष्य में कभी परेशान ना होना पड़े या कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आए। अपनी आमदनी को सुरक्षित रखना और लंबे समय तक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी आमदनी को पहले से ही सुनिश्चित करके रखें और उसमें काम करते रहें। 7वां नियम है अपनी आमदनी की क्षमता को बढ़ाएं। अरकात कहते हैं कि जब मनुष्य अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ा लेता है तो वह और भी ज़्यादा कमाने लगता है। वह अपने आमदनी के नए नए अवसर खोजने लगता है। इसलिए जितना हो सके आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, नई नई स्किल्स सीखते रहें। इससे क्या होगा, आपको नए नए अवसर प्रदान होंगे। जो व्यक्ति अपनी कला में अच्छी निपुणता हासिल करता है उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। इसलिए अपने आय को बढ़ाने के तरीक़ों को बढ़ाते रहें। इसलिए अपने आय के तरीके को तलाशते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। इससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सफल होंगे और आप जितना चाहें उतना दौलतमंद बन सकते हैं। जो मैंने आपको ये 7 बहुमूल्य नियम बताएं, अगर कोई भी व्यक्ति इसे ध्यान से और अच्छे से निरंतर इसे फॉलो करेगा और अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करेगा तो वो भी अमीर, सफल और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। अरकात कहते हैं कि उनके बताए इन 7 नियमों को अगर कोई साधारण व्यक्ति भी ध्यान से इन नियमों का पालन करेगा तो वो भी अमीर बन सकता है। इसलिए दोस्तों, इन नियमों को ध्यान से सुनें, समझें और अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल करें। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।